नहीं, लेकिन धुलिये में हमने देखा कि ब्रेड पर आयोडेक्स लगाकर नशा तो एक बड़ा कैंसर है समाज में। मानव समाचार, मानवता के हक में। वेलकम टू मानव समाचार। दोस्तों, मानव समाचार में आपका स्वागत है एक बार फिर। आज हमारे बीच मौजूद है खानदेश जंग संग्राम के एडिटर, धुलिया ज़िला उर्दू पत्रकार संघ के सदर मोहम्मद तव्वाब अंसारी साहब। और मानव समाचार की एक तहरीक थी नशा मुक्त मालेगांव, इस तहरीक के बारे में भी हम इनसे बात करेंगे। तो आइए अब हम पहला सवाल लेते हैं। तव्वाब जी, हमने गुज़िश्ता दिन देखा कि हमारे मालेगांव शहर के आमदार साहब ने भी सदन में नशा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है मालेगांव शहर में, जबकि ये तहरीक मानव समाचार ने बहुत पहले ही शुरू कर दी थी नशा मुक्त मालेगांव को लेके, और इससे पहले भी कई तहरीकें इसके ऊपर चलाई गई है। तो आप इस बारे में नौजवान को क्या राय मशवरा देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? और जैसा कि आपने पहले बताया कि मानव समाचार ने बहुत पहले ये तहरीक शुरू की थी, मैं जी दिल की अमीर गहराइयों से मानव समाचार को इस बारे में मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत ही अहम मसला था, आपने बहुत पहले उठाया। अभी जमीयत वगैरह की तरफ से अभी तहरीक चली है, बहुत अच्छी बात है, ये मुहिम उन्होंने चलाया। हमारे धुलिया में भी काफ़ी हुआ, लेकिन सिर्फ इस्लाह मुआशरा या कहीं बयान या ये करके इससे कुछ हासिल होना नहीं है। मैं जैसे बताया अमली तौर से हमें करना पड़ेगा। बैनर लगा दिए, जो पढ़ के इधर से कोई लोग क्या लिखा है, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, ये नहीं। अमली तौर पर उसमें इक़दाम होना चाहिए, बाकायदा कमेटियाँ तश्कील देके इसमें इनको कन्विंस करना चाहिए नौजवानों को, उनको एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि आप जो नशा ये कर रहे हैं इसके आगे क्या क्या नताइज हो सकते हैं, नुकसानात हो सकते हैं, इसमें आपके वालिदैन की कितनी दिल आज़ारी होगी। नशा तो ये एक बड़ा कैंसर है समाज में। आज नौजवान अपनी सिर्फ सेहत ही नहीं बल्कि ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं नशे के आदी होकर। आज जो वालिदैन अपने बच्चों को इस उम्मीद पर पला बड़ा कर रहे हैं, उसको पाल कर बड़ा कर रहे हैं कि कल मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, लेकिन आज ये नशे के आदी नौजवानों को वालिदैन को सहारा बनना पड़ रहा है। जी जी, बेशक। ये हालात जो पैदा हुए, ये जो छुपे नशे की, अभी जैसे कोरेक्स से एक दवा आती है, फेंसिडिल आती है, अभी नए नए तरीके आ गए। मुझे तो यहाँ का मालूम नहीं, लेकिन धुलिये में हमने देखा कि ब्रेड पर आयोडेक्स लगाकर उसे खाकर उससे नशा हासिल किया जा रहा है। उसके अलावा जो व्हाइटनर है, उसको सूंघकर, पेट्रोल को सूंघकर उससे नशा हासिल किया जा रहा है। तो मैं तो नौजवानों से ये बिल्कुल दिल की गहराइयों से एक मुल्तमिस हूँ कि आप अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए, जिन लोगों ने आप लोगों को पाला बड़ा किया इस उम्मीद पर कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन आप अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं उसमें। तो इससे पहले अपने आप को इस आदत से हर हाल में एक देखिए, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। आज मैं इतने दिनों से बीड़ी पीने वालों के साथ, शराब पीने वालों के साथ और भी लोगों के साथ रहा, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि मुझे इससे सब दूर रहना है। तो ऐसे कई लोग हैं जो ये तय कर चुके हैं कि हमको इसमें पड़ना ही नहीं है। लोग ये कहते हैं कि भाई आदत छुड़ाना मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आदमी खुद पे अपने उस पर जबर कर ले तो वो मुमकिन है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो ये अद्वियात नशा और अद्वियात आ रही है, इस पर अगर पुलिस अगर संजीदगी से चाहे तो इस पर कंट्रोल कर सकती है। अगर ये नशावर अद्वियात, नशावर जो दवाएं अगर नौजवानों को नहीं मिलेंगी तो जो इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, नशाखोरों की तादाद में इजाफा, वो कहीं ना कहीं रुकेगा। पुलिस डिपार्टमेंट का काम है कि सख्ती से इस पर किसी भी तरह पर पुलिस को इल्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि पुलिस ला इल्म रहती, पुलिस को इल्म होता है, तो पुलिस ने सख्ती से इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। और ख़ास तौर से मुकामी एमएलए, कुछ अच्छे जैसे जमीयत है, ऐसी कोई तंजीम और पुलिस, इन लोगों को राब्ते में आकर एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए और हर माह इनकी मीटिंग लेके उसका जायज़ा लेना चाहिए कि भाई अभी समझो यहाँ पर छापेमारी हुई, जहाँ छापेमारी की गई, गोलियाँ बरामद हुई, उसको मंजर आम पे लाए और वहाँ पर दोबारा गोलियों की
आमद ना हो, गोलियां उसके लिए रोकथाम दरामद ना लगाना हो, उसके लिए वहाँ पे पुलिस ने फिक्र लेनी चाहिए। और हर महीने जैसे मैं बताया कि एमएलए साहब या उनके कोई करीबी आदमी है, कारपोरेटर है, पुलिस वाले हैं, जमीयत के लोग हैं और कुछ अच्छे संजीदा सोशल वर्कर है, इनकी कमेटी, इन्होंने हर महीना बैठकर जायज़ा लेना चाहिए कि भाई कितनी जगह छापे मारे हुए, कहाँ कहाँ पाबंदी आयद की गई है। इसका जायज़ा अगर लिए जाता रहा तो नौजवानों में एक खौफ भी महसूस होगा और जो दवाएं बेचने वाले उन पर भी एक तरह से दबाव पड़ेगा, एक प्रेशर पड़ेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं रुक सकते हैं। तो आप साहब, हम आपसे यहाँ पे एक सवाल ऐड करना चाहेंगे। हमने एक चीज़ देखी है कि जिस तरीके से आज जो हुकूमत हमारी सेंट्रल में हुकूमत बैठी है, तो कहीं ना कहीं मीडिया उनके हक में होने के कारण आज वो इतना बड़ा पावर में और इतनी बड़ी कुर्सी पे आज बैठे हैं वो। तो क्यों ना हमारे मालेगांव शहर के मीडिया पर्सन, चाहे वो उर्दू पत्रकार हो, यूट्यूबर्स हो, ब्लॉगर्स हो, हर लाइन के जो मीडिया पर्सन हैं, अगर वो इस तहरीक में शामिल होते हैं, इस तहरीक को चलाते हैं, तो इससे कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, बातें पहुँचाने के लिए मीडिया से बेहतर कोई भी जरिया नहीं है। और अगर अखबार और चैनल ये मिलकर इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़े और ये इस पे हुकूमत पे दबाव भी बनाए कि इस पे किसी भी हर हाल में रोकथाम होनी चाहिए, इसमें पुलिस प्रशासन, ज़िला इंतज़ामिया अगर सख्ती से कारबंद हुआ तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह कहीं ना कहीं इसकी रोकथाम हो सकती है। जिस दिन नौजवानों को ये एहसास हो गया कि यार मेरी ये हरकत से मेरे वालिदैन को शर्मिंदा होना पड़ सकता है या पड़ोसियों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ सकता है, अगर ये एहसास उनके दिल में जगाया गया कन्विंस करके, तो कहीं ना कहीं नशा जो चल रहा है, ये नशा मुक्त जो मुहिम है, इसमें कुछ हद तक हम लोगों को कामयाबी हासिल हो सकती है। दोस्तों, ये थे धुलिया ज़िला उर्दू पत्रकार संघ के सदर मोहम्मद तव्वाब अंसारी साहब, जिन्होंने हमें नशा और जर्नलिज़म के टॉपिक पे काफ़ी अच्छी ढेर सारी मालूमात फराहम की। और हम भी हमारे दोस्तों से यही गुजारिश करते हैं कि मानव समाचारों को आप देखते रहिए और मानव समाचार को लाइक करिए, शेयर करिए और नशा मुक्त तहरीक में आप शामिल होइए। इसी तरह हम अगले किसी मेहमान के साथ आपसे मुलाकात करेंगे नशा मुक्त तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए। जब तक के लिए अलविदा। मैं अमजद यूसुफ, कैमरामैन अरबाज खान के साथ। राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी हो।